प्रश्न है, एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल समान है, तो बताओ वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा के मध्य क्या अनुपात होगा। देखो, वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल समान है। वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे भुजा, मैंने वर्ग की भुजा ए ली तो ए स्क्वायर बराबर, और वृत्त की त्रिज्या अगर मैंने आर ले ली तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। दोनों समान है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, तो बराबर किया। अब वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा, यानी वृत्त की त्रिज्या आर और वर्ग की भुजा ए, इसके बीच में अनुपात चाहिए। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो, है ना। इस ए स्क्वायर को उधर भेज दो, 1/पाई बराबर आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, आर बटा ए, है ना, आर बटा ए। तो ये इसके इस स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इसके ऊपर अंडरूट लग जाएगा, तो 1 काटो अंडरूट 1 ही होता है, और पाई के ऊपर अंडरूट लगा दो, ये आ गया दोनों का अनुपात। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√पाई, ये इसका आंसर है ना। तो ऑप्शन ए राइट है, 1/√पाई। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल के मध्य क्या अनुपात होगा। एक वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो पहले तो वर्ग की चारों भुजाएं हमें बराबर करनी है, ठीक है। ऐसे इस टाइप से थोड़ा ये वर्ग भी समझो, ये इतनी है तो उतनी उतनी ये होनी चाहिए, ऐसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसके अंतःवृत्त, अंत का मतलब होता है अंदर, अंदर की ओर एक वृत्त बनाना, ऐसे, ठीक है, ये होता है ऐसे। समझ लो। और परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब बाहर की ओर एक वृत्त बनाना, ऐसे। ठीक है, परिवृत्त का मतलब बाहर की ओर। थोड़ा सही नहीं बना डायग्राम, जैसे एक वृत्त होता है ना, ऐसे वर्ग होता है, इस वर्ग के अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का मतलब ये ऐसे एक वृत्त हुआ, परिवृत्त का मतलब ये बाहर की ओर एक वृत्त होता है, ऐसे। ये चीज समझनी है, इसलिए थोड़ा सा ढंग से नहीं है। इसको देखो, एक वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो अंतःवृत्त तो अंदर की ओर एक वृत्त खींचा, और परिवृत्त का मतलब बाहर की ओर एक वृत्त खींचा। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो अगर मैंने वर्ग की भुजा एक ले ली, जैसे ये 4 सेंटीमीटर ले ली, ऐसे सपोज करो 4 ली, तो इसकी त्रिज्या अगर ये भी फिर 4 ही हुई, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये आधी हो गई, ऐसे इसकी त्रिज्या तो आधी हो गई। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तो आ गया पाई 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, यही हुआ। त्रिज्या क्या हो गई, 2 हो गई। पूरी अगर 4 है तो ये त्रिज्या तो आधी हो गई। अंतःवृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई, और अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 आ गई, तो पाई 2 का स्क्वायर यानी पाई 4। अब बाह्य वृत्त की त्रिज्या लेनी है, तो ये 4 है, और भुजा है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है 4√2, विकर्ण है वो 4√2 होगा, ऐसे विकर्ण 4√2 हुआ। तो त्रिज्या क्या हो गई, विकर्ण की आधी कर दो इस परिवृत्त के लिए, परिवृत्त यानी बाहर के वृत्त को टच कर रही है, तो 4√2 जो है उसका आधा करोगे तो 2√2। अब इसको कैपिटल आर नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल लेना है, तो पाई 2√2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई तो कट गया, यहाँ रहा 4, और 4 गुणा 2 यानी 4 से 4 भी कट गया, 1/2 यानी कि 1/2 आ गया। तो ऑप्शन ए सही है, 1/2। तो कहने का मतलब मैंने एक भुजा ले ली, वर्ग, वर्ग है ना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो मैंने भुजा ले ली 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 4 हुई, इसकी भी 4, इसकी भी 4, 4, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब यहाँ से देखना चाहे ना, तो ऐसे यूं देख लो, एक बार यूं हम अंदर वृत्त खींचेंगे ऐसे, तो अगर ये 4 है, ये 4 है, और ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो अब इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी 4 की आधी यानी 2, तो पाई 2 का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर, पाई 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। और बाह्य वृत्त खींचना है, तो ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग के एक बाहर वृत्त खींच दो, ऐसे, ऐसे ये वृत्त खींचा। अब हमने ये 4 लिया, ये 4 लिया, तो ये कितनी हो गई, 4√2, तो ये तो 4√2 पूरी होती है, विकर्ण है, उसकी त्रिज्या इसकी आधी होती है, 4√2 का आधा किया तो त्रिज्या आ गई 2√2, फिर पाई 2√2 का स्क्वायर कर दो, ऐसे दोनों अलग अलग बना के भी चेक कर सकते हैं। फिर सॉल्व किया तो 1/2 आया। तो ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं था, ऑप्शन ए सही है।